यूपी में योगी फोर्स की फायरिंग में एक बार फिर बदमाशों को निशाना बनाया गया। पिछले 24 घंटों में यूपी की 4 अलग अलग लोकेशन से एनकाउंटर की खबरें आई हैं। चारों मामलों में अपराधियों का पुराना इतिहास बताया गया। नोएडा, गाजियाबाद से लेकर हापुड़ और वाराणसी तक यूपी पुलिस ने गोली मारकर कैसे क्रिमिनल्स का इलाज किया, ये आज की तस्वीरों में देख लीजिए। फायरिंग करके दहशत फैलाई थी। इन बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचा व कारतूस आदि बरामद हुए हैं। इन लोगों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया। दंगे के आरोपी भाईजान, गौ हत्या के आरोपी भाईजान, हत्या का आरोपी और लूट का आरोपी। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे, वे सभी गायब हो गए। सारे अपराधियों का यूपी पुलिस एक ही तरीके से इलाज कर रही है। योगी फोर्स पर विपक्ष ने जाति देखकर एनकाउंटर के आरोप लगाए, पर मुठभेड़ वाला तरीका नॉन स्टॉप अपराधियों को अपाहिज बना रहा है। हापुड़ में यूपी पुलिस ने नदीम, सादिक और वाजिद का एनकाउंटर किया। तस्वीरों पर गौर कीजिए। तीनों के दाहिने पैर में गोली मारी गई है। पैर में घुटने के पास कपड़ा बंधा हुआ है और तीनों ही पुलिसकर्मियों का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। लोगों ने आज दोपहर में मोहल्ला मजीदपुरा में गली नंबर 7 में फायरिंग करके दहशत फैलाई थी। इन बदमाशों ने दोपहर में फायरिंग की और उसके बाद अगली सुबह को इनका एनकाउंटर हो गया। अब इनके क्राइम का बायोडेटा देखिए। तीनों के खिलाफ हापुड़ में दंगा, मारपीट और हत्या की कोशिश जैसे कम से कम 6 मुकदमे दर्ज हैं। यानी दंगा फैलाना और हत्या करना इनका धंधा है। अब समझिए कि पुलिस इनका एनकाउंटर करने के लिए मजबूर क्यों हुई। सुबह 6 बजे थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा रामपुर रोड पर गंदे नाले के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक सफेद वेन्यू कार को रुकने का इशारा किया। सफेद वेन्यू कार ना रुकते हुए बैरियर में टक्कर मारकर आगे रखी हुई ईंटों से जा भिड़ी, जिसके दौरान वो बंद हो गई। उसमें से बैठे हुए तीनों लोग इधर उधर भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में तीनों लोग घायल हुए हैं। हापुड़ के बाद गाजियाबाद में गाय की हत्या करने वाले 3 भाईजान यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने 2 का एनकाउंटर किया और फरार होने के बाद तीसरे बदमाश को भी कॉम्बिंग करके गिरफ्तार कर लिया गया। इन अपराधियों के पास से गौकशी करने वाले औजार भी बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो अपने आप को गिरता हुआ देखकर इसने शॉर्ट टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षा फायरिंग में फरार बदमाश के पैर में गोली लगी। इन बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचा व कारतूस आदि बरामद हुए हैं। जो कार इनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही थी, उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से गोकसी करने के औजार और रस्से आदि बरामद हुए हैं। हापुड़ और गाजियाबाद में एनकाउंटर की वजह समझिए। यूपी पुलिस को मुख्यमंत्री योगी पहले ही गुंडे माफिया को यूपी से बाहर भेजने का आदेश दे चुके हैं। उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी। एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। वाराणसी में पुलिस ने हत्या के आरोपी को शूट कर दिया है। संदीप यादव नाम के बदमाश ने गोली मारकर एक दुकानदार की हत्या कर दी थी। आरोपी संदीप के खिलाफ 12 से अधिक मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पर ऐसे बदमाशों की गर्मी पुलिस की गोली से शांत हो रही है। बेला तिराहा पे चेकिंग चल रही थी। एक व्यक्ति वहां बाइक से आया, उसको रोकने का प्रयास किया गया, रुका नहीं। वहां से उसने भागा और पलट के जो है पुलिस पे उसने फायरिंग करी। जवाब में स्थानीय पुलिस द्वारा जो है जवाब दिया गया फायरिंग के। उससे अवैध अस्त्र बरामद हुआ है और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। नोएडा में सड़कों पर लोगों से लूटपाट करने और चोरी करने का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। इस बदमाश के खिलाफ नोएडा में 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। इनको रुकने का इशारा किया गया, लेकिन ये रुके नहीं। भागने का इन्होंने प्रयास किया और इसी प्रयास में इनकी मोटरसाइकिल फिसल गई, डिवाइडर से टकरा गए और इन लोगों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और इसमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। यूपी में बुलेट खाने वाले अपराधियों की परेड हो रही है। इन 4 एनकाउंटर में किसी क्रिमिनल की जान नहीं गई और ऐसे अपराधियों को योगी का एक ही मैसेज बार बार याद आ रहा है। एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया।
जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे, वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।